प्लेटफॉर्म आपके हाथ में, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। आपको और आपके समस्त प्रशंसकों को मैं शत शत नमन करता हूं। हर युग में कुछ युग धर्मी हुए हैं, कुछ युग प्रवर्तक हुए हैं पुष्पेंद्र जी, और इस युग के युग प्रवर्तक में अग्रगण्य नाम आपका आता है। मैंने आपका एक दिन गलती से एक बार आपका कोई वीडियो क्लिप किसी ने मुझे भेजा था 2 वर्ष पहले, तो अचानक मुझे एक जागा हुआ, एक जीवंत आत्मा पुष्पेंद्र नाम की दिखी, और मुझे भगवान पर जो बीच बीच में जो पेड़ हिलाने लगते हैं विश्वास का, उन पर और आसक्ति बढ़ जाती है मेरी, और मैं बोलता हूं हे मेरे ईश्वर, पृथ्वी वीरों से अभी खाली नहीं है। तो उस वक्त से लेकर मैं, क्योंकि कहते हैं कि बनाकर वेश हम फकीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, जैसा आपने परिचय में भी हमारे बताया कि हम यहाँ ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता। मैं कहाँ रहता हूं ये मुझे भी नहीं पता, मैं तो परमात्मा की धुनकी में रहता हूं, और इसलिए मैं ढूंढता हूं कि कुछ और मुझे इस तरह के जुनून दिख जाएं, कुछ इस तरह के मुझे और जिद मिल जाएं। तो मुझे आप में एक जिद दिखी, और मुझे ये लगा कि हे मेरे ईश्वर, जो हमारी पगडंडी डगमगाई हुई है, हमारी संतति जो अभी भ्रमित हो गई है, जिनको पता ही नहीं कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं, तो उनके लिए आप कोई आत्मा मशाल आई है, जोत आई है जो जगा रही है सोते हुए को। सोती हुई तो जग जाती, पर प्रजाति तू है दड़ी हुई। हमारी हिंदू प्रजाति जो है, या हमारे सनातन प्रजाति जो है, या हमारे जो सभ्यता के जो अनुयायी हैं, सभ्यता के जो पथ प्रदर्शक हैं, जो आज की संतति है, सोती हुई तो जग जाती, पर जाति प्रजाति तू है दड़ी हुई। और कभी शिखर पे थी पर आज धरण में पड़ी हुई। कभी हम विश्व गुरु थे ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बने, हम तो गुरु थे ही। भारत ही मनुष्य को समय सारणी भी देता था, जो आज ग्रीनविच की जो पट्टी है समय, जहां से जो भी हम यूरोपियन सभ्यता को आज फॉलो करते हैं, गुड मॉर्निंग, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन, ये जो आई हैं सभ्यता, ये अभी आई हैं 201 साल पहले। पहले भारत में राम राम जी, प्रणाम, हरिओम, और उसका पूरा वैज्ञानिक एक तरीका था। सिर्फ इसके लिए नहीं कि ऐसे जीते थे लोग तो बस, अरे भाई मतलब एक किसी ने, यानी बड़ों ने कहा डिकार लिकड़ी पारंपार, नहीं, वैज्ञानिक होता था। आज पूरे कोविड काल में ये जो सब लोग कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के ही प्रणाम कर लो, सबसे अच्छी ग्रीटिंग यही है। प्रिंस चार्ल्स तलब को हमने देखा हाथ जोड़ के, जो अभी ट्रंप जी थे, ट्रंप जी खुद हाथ जोड़ के खड़े थे। देखो ऐसे ही हमारी सभ्यता में, हम तो ऐसे ही जीते आए हैं। जब भी घर में, मोहल्ले में, गांव में कोई नया आता था मनुष्य, वो पहले कुआ बावड़ी होती थी हर गांव में। जब ये हमारे यहाँ पंथ वर्ण ये भी नहीं थे, उस पे पहले उनके बटेऊ या मेहमान अतिथि जो भी होता था, पहले हाथ पैर धुलते थे, फिर अंगोछा सबके कांधे पे होता था। देखिए साइंस देखिए कितनी बड़ी है। हमारे जीवन शैली की, विज्ञान स्वयं था हमारे जीवन शैली में। हम भोजन में भी हमारे विज्ञान है, हमारे जीवन शैली में भी विज्ञान है, सुबह से उठने से, और यहाँ तक कि हमारे दिशा मैदान करने में भी, जो जिसको टॉयलेट कहते हैं पृथ्वी के लोग। और मैं आपको बता दूं, भगवान, हमारी संतति कितनी आंख होते हुए भी आंखों का प्रयोग नहीं कर पाती। यूरोप में तो शौच करके धोते भी नहीं, उसके बाद भी देखिए कैसा हमारी संतति उनकी तरफ लखा रही है। ऐसे हमारी संतति जो विश्व गुरु थी, आज धीरे धीरे इतने भ्रमित हो गए हैं that we are looking up to them। अरे वो तो धोते भी नहीं है पगलो, वो अभी स्वच्छ भी नहीं होना सीखे। हम दुनिया को सिखा रहे हैं कि हम युगों युगों से कैसे जीते आए हैं। हमारे यहाँ तो संध्या वदनम करके ही शाम का भोजन करते थे, और ऐसे ही जीवन सब जीते थे। बाद में थोड़े थोड़े वो पंथ और वर्ण में विभाजित किए कुछ कुछ लोगों ने,
वो उन्होंने अपनी चालबाजी से कर दिया। पहले हमारे यहाँ जो कर्मकार थे, जो काम करते थे, उनका अपना अपना काम होता था, उसको बाद में कर्म को ही धर्म बना दिया। तो लोगों की वैसे विभाजन होगी मनोवृत्ति में। पहले सब अपना अपना करते थे। क्यों? क्योंकि चार जो हमारे यहाँ वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, हम स्वयं है वो, हर मनुष्य चार स्वयं है। देखिए, जब आप अपना सत्कर्म करते हैं तो आप ब्राह्मणत्व करते हैं। जब आप शिक्षा का पठन पाठन पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं तो आप ब्राह्मण हैं। जब आप शौच आदि करते हैं, सुबह स्वच्छ होते हैं, तो आप शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपना, अभी पड़ोसी तो कोई कर नहीं रहा, ना आपका स्टाफ कितने भी धनवान हो, एक काम ऐसा है जो खुदाई को करना होगा, स्वच्छ आपको स्वयं को होना होता है। आप अनलेस यू आर रोगी, जब आप रोगी हो जाते हैं तो तब तो आप किसी और पर ही निर्भर होते हैं। तो देखिए, तो यदि आप ब्राह्मण भी स्वयं हैं, क्षत्रिय भी स्वयं हैं, और शूद्र भी और वैश्य भी, तो आप ही के अंदर जब भी कोई आपत्ति आती है तो हर मनुष्य को ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि वो अपने लिए अपनी रक्षा स्वयं कर सके। तो परमात्मा ने, देखिए, ब्राह्मणों ने या ज्ञानियों ने या जो भी हमारे मनीषी हुए हैं, उन्होंने बहुत क्लियर चीजें रखी थी हमारे समाज में, हमारे जीवन शैली में, और हम जीते ही थे ऐसे, हमें जीने में कोई आपत्ति नहीं थी। 1000 साल पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। भारत में आपदाएं भी बहुत आई, नैसर्गिक, कितनी विकट विकट, उनसे भी ऐसे निपट जाता था मेरा भारत। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपदाएं आज भी हैं, लेकिन आपदाओं से भयानक आपदा जो है वो हमारे मनुष्यत्व में है। आपस में जो बिगड़ गए हैं, सब लोग भ्रमित हो गए हैं, और जो हम आपस में ना झगड़ते तो बने हुए ना काम बिगड़ते, सारे काम बिगड़ रहे हैं। हमारे ही आपस में कुछ गद्दार छुपे हैं, हमारे ही आपस में कुछ मक्कार छुपे हैं, जिसकी वजह से चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, और बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। हमारे यहाँ जो विद्वान हैं वही भ्रमित हैं अब। उन्हीं को देखिए, आज ही मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा जिसमें यह बताया गया है कि हमारे यहाँ वेदों का पठन पाठन, शास्त्र के साथ शस्त्र का भी शिक्षण, ये सबके हिस्से का था। भारत ऐसे ही पलता था। पहले गुरुकुल में ही पढ़ाई होती थी, चाहे कोई धनाढ्य हो, चाहे कोई विपन्न हो। लेकिन धीरे धीरे जब अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग संस्कृतियां हमारे संस्कृति में घुसने लगी, तो वो उन्होंने पहले देखा कि इनको तोड़ना कैसे, ये तो इकट्ठे हैं यार, और इकट्ठे तो टूट ही नहीं सकते। तो देखिए, उन्होंने सूत्र लगाया कि सबको अलग अलग कर दो, और अलग अलग करने के फॉर्मूले क्या हैं कि इनको इसमें बांट दो, गरीब को अमीर से भिड़ा दो, बड़े को छोटे से भिड़ा दो, राज्य को राज्य से भिड़ा दो, जिले को जिले से भिड़ा दो, मोहल्ले को मोहल्ले से भिड़ा दो, यहां तक कि परिवार में भी एका मत रहने दो। और वो फॉर्मूला इतना सटीक बैठ गया दुष्टों का कि वो आज तक भरपाई उस पीड़ा की हो रही है। यदि एक घर में पुष्पेंद्र जी मनुष्य हैं 9, तो उनकी राय हैं 11। हमारे भारत का दुर्भाग्य अब ये हो गया, ज्ञानी बहुत हो गए हैं, लेकिन ऐसे ज्ञानी हो गए हैं, चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, अभी भी कुछ बदला नहीं, सब कुछ है। मैं कहता हूं आज भी ऑक्सीजन की कमी पृथ्वी पर है ही नहीं। ये जितने भी हम सिलेंडरों का कारोबार देख रहे हैं, आज भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, प्राणवायु की कमी। मेरा ईश्वर तब तक दुनिया में किसी को पैदा करेगा ही नहीं जब तक उसकी पर्याप्त प्रचुर मात्रा में उसके हिस्से का ना बनाए। लेकिन कमी किस चीज की है? कमी राग, प्रेम, कमी अपनेपन की है। जो आपने अभी परिचय में बताया कि लोग अपने बड़ों को छोड़ छोड़कर तरक्की के नाम पर भाग रहे हैं कि भाई पेरेंट्स जो हैं वो वहीं रहते हैं इंडिया में, हम यहाँ कैलिफोर्निया में रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ, क्या कमा लेगा तू? तुझे पता ना, तू भी पेरेंट बन जाएगा कमाते कमाते, तुझे पता भी नहीं चलेगा, फिर तू भी अकेला मरेगा, सड़ेगा। बल्कि कई तो इतने ऐसे सड़ के मरते हैं कि उनकी
वहां अंत्येष्टि भी नहीं हो पाती ठीक से, विदेशों में ही उनको अजल मजल कैसे भी कराना होता है। तो ऐसा जीवन जीने के लिए, इतनी आपाधापी दौड़ भाग करने के लिए, यदि आप दौलत कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, और अगर आपको यही कामयाबी की परिभाषा लगती है कि मैं अपने बड़ों के पास ना रहूं, हम ऐसे जीते ही नहीं थे। हम कुटुंबों के लोग हैं, हम कुनबों के लोग हैं, संयुक्त परिवारों के लोग हैं। हमारी सभ्यता को ही तो पूरे विश्व ने माना।